संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मंदाकिनी कौल आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को नमस्कार। ये सावन के दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है। आप सब जानते हैं कि सावन के दिन में गुरु जी सब संगत को अपने से अपना स्पेशल ब्लेसिंग देते हैं। आज मुझे मौका मिला गुरु जी के सामने अपने आप को अपना सत्संग शेयर करने का। गुरु जी तो मालिक हैं, उनको पता है सारा सत्संग। हम गुरु जी से कैसे जुड़े, ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है। हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से हम गुड़गांव शिफ्ट हुए 2004 में। हमने अपना एक घर कंस्ट्रक्ट किया मेरे इन लॉज ने, और हम वहां शिफ्ट हो गए 2004 में गुड़गांव में डीएलएफ फेज 4 के अंदर। और जिस घर में हम रहते थे उसके डायगोनली ऑपोजिट एक और गुरुजी के संगत हैं, भाटिया अंकल आंटी, जो कि बहुत पुरानी संगत है, वो रहते थे। सो मेरी मदर इन लॉ और भाटिया आंटी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और भाटिया आंटी बार बार मामा को कहते थे कि आओ मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाती हूँ। एंड मामा यूज्ड टू ऑलवेज से कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी। बट समहाउ वन डे शी गॉट कन्विंस्ड एंड शी सेड अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। द टाइम शी केम बैक होम शी वॉज इन टीयर्स। एंड जब मैंने गेट खोला तो मुझे कहती हैं कि आई हैव मेट समबडी, आई डोंट नो। मैं वहां बैठी उनके सामने गुरुजी के, दिस इज व्हाट माय मदर इन लॉ टोल्ड मी, कि मैं वहां गुरुजी के सामने बैठी, बहुत बढ़िया मंदिर था, मैं वहां बैठी और मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे टिल डेट। जब वो गुरुजी के सामने बैठते हैं तो उनके आंसू हमेशा, जैसे कहते हैं कि गुरुजी अंदर से क्लेंजिंग करते हैं, तो शी वाज, अभी भी जब वो गुरुजी के सामने अपना ध्यान लगाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग। एंड देन जब हम उस टाइम पे जब हम मम्मा के पास मम्मा के साथ जाते थे एम्पायर स्टेट, गुरुजी के पास हम जब जाते थे एम्पायर स्टेट, तो बड़ा ही मजा आता था गुरुजी को देखकर। ऐसा लगता था जैसे कि इनिशियली आई यूज्ड टू, बिकॉज बीइंग फ्रॉम आर्मी फैमिली, आई हैव नेवर सीन अ लिविंग गॉड। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्या चीज है। मतलब मुझे गुरुजी को देखकर बड़ा अच्छा लगता था, बिकॉज ही वाज सो वेल ड्रेस्ड। एंड वी हैव मेट हिम इन एम्पायर स्टेट। एम्पायर स्टेट में खुद ही वैसे ही एक बहुत एक अलग सा ऑरा है, एक अलग सा, जैसे गुरु जी का एक अलग सा ऑरा है गुरु जी के साथ। तो हम वहां जाते थे गुरु जी के पास, वहां पे बैठते थे और अपना आसन, जब आंखें बंद करके गुरु जी के बारे में सोचती थी वहां, तो मैं ये सोचती थी कि ये कौन है, ये कैसे है, इतने लोग यहाँ क्यों जमा है। एंड बिलीव मी संगत जी, हमेशा कोशिश करती थी पहले कि आगे जाके बैठूं, बट देन धीरे धीरे करके पीछे ही लाइन चली जाती थी। एंड जब भी मैं अपनी आंखें ऊपर करती थी, आई यूज टू सी गुरुजी लुकिंग एट मी। और जब भी कोशिश यही होती थी कि जब आंखें खोलूं तो गुरुजी मुझे ही देख रहे हो। एंड एज इट इज सेड कि आप नहीं गुरुजी को चूज करते, गुरुजी चूज करते हैं कि कौन उनको मिलने आए। सो ऑल्सो इट इज सेड दैट जिसको, जो बहुत बड़े प्रॉब्लम में होता है, गुरुजी उसी को अपने साथ जोड़ते हैं, उसका टाइम उसी टाइम आता है। बट जब 2005 में हम गुरुजी के साथ जुड़े और एम्पायर स्टेट गए, तो आई वॉज वेरी पीस इन माइंड एंड पीसफुल इन माइंड। एंड आई यूज टू थिंक कि जैसे ये सब लोग कहते हैं कि जो लोग जब जब कोई प्रॉब्लम में होता है तभी गुरुजी के पास जाता है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम हैप्पी एंड आई हैव एवरीथिंग, आई हैव कंटेंटमेंट। तो हमें नहीं ना पता होता, जैसे गुरुजी कहते हैं कि दीवार के उस पास से की है थानू नहीं पता, वो मैनू ही पता है। तो हमें नहीं ना पता होता कि
क्या है, क्या हम what we are going to go through. So like my journey started with Guruji in 2005. Going to Empire Estate was like going every day to Empire Estate was like मजा ही आ जाता था वहां बैठ के, एक मन को शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। और गुरुजी यूज्ड टू वेयर सो ब्यूटीफुल ड्रेसेस कि उनके ड्रेसेस देखकर मैं सोचती कि क्या, हु इज द मेकर ऑफ दीज ड्रेसेस, इनकी मतलब इतने ब्यूटीफुल क्लोथ्स कभी ऐसे देखे नहीं थे, एंड लिविंग गॉड के बारे में तो कभी सुना भी नहीं था। तो ऐसे सब चीजें अपने सामने देखने के बाद में तो मतलब यू डोंट बिलीव एक्चुअली कि दीज थिंग्स आर रियल, ऐसा कुछ रियलिटी है। वो बाद में समझ में आता है जब आप एक्चुअली व्हेन मिरेकल्स स्टार्ट हैपनिंग विद यू, व्हेन गुरुजी's blessing starts happening with you, then you understand what it is. ये तो खुशनसीब है हम कि हम गुरुजी के इस जन्म में हम गुरुजी को मिल पाए। सो इट इज नॉट कि जो गुरुजी को जिसने चोले में देखा या जिसने गुरुजी को चोले में नहीं देखा, जैसे कई लोग कहते हैं हमने गुरुजी को चोले में देखा है तो वी आर लकी, बट आई थिंक ऑल आर लकी। जिसने नहीं भी देखा गुरुजी को चोले में, वो भी गुरुजी को देखते हैं अपने सपनों में, उनके साथ मिरेकल्स होते हैं, वो सब कुछ, वही सब कुछ देखते हैं जो हम लोग गुरुजी को सामने देखते थे, वो लोग वही सब कुछ ड्रीम में देखते हैं और हमसे ज्यादा देखते हैं। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम, I will tell you, I will tell you the latest incident. In 2020, I met with an accident. Uh, that was a very, what should I say? It was a life-taking incident in my family. I was standing on the first floor balcony, and the second floor balcony of my own house, it had collapsed, taking me along with it, and I landed up in multiple fractures with in 5 fractures in my ribs, then my spine, then my pelvic area. So and my left foot was completely dead. कैसे गुरुजी ने मुझे वहां से निकाला है, ये आप सब लोगों ने मेरे सत्संग पहले भी सुना होगा, मैंने कंप्लीटली पूरा सुनाया था, बट आज मैं इसको शॉर्टकट में सुनाती हूँ। तो कैसे वहां से गुरुजी ने बचाया और कैसे मैं वहां से निकली। दो आई लैंडेड अप विद सो मेनी मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बट जैसे मुझे लोगों ने वहां से निकाला तो इट इज जस्ट लाइक अ सेकेंड बर्थ, जैसे अर्थी निकालते हैं ऐसे निकाला था मुझे, हाथों में जैसे अर्थी लेकर जा रहे होते हैं। सो दिस इज माई सेकेंड बर्थ, and I am living today, I am happy today, and only because of Guruji, and only because of Guruji, I have got this motivation. मैं आज मुझे इस महीने पूरा 1 साल हो जाएगा, 2020 अगस्त में मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। आई वॉज ऑन बेड with no movement at all for 4 months. Sangaji, for 4 months, I was on catheter, on the bed, and I was not allowed to move my lower part of the body because जितने fractures हुए थे, वो सारे के सारे fractures dislocate नहीं हुए थे. They were multiple fractures, but they had not dislocated. That was the best part. That was the beauty of this accident. And this is all because of Guruji. And I was standing when I had fallen down. I was standing. जबकि आज के जमाने में भी जबकि कभी भी कोई गिरता है तो वो नीचे लेटा हुआ होता है, गिरता है तो नीचे लेट जाता है या अपने घुटनों के बल गिरा हुआ होता है या उल्टा लेटा होता है। मैं जब गिरी तो मैं सीधा गिरी थी, विच इज नॉट बिलीवेबल एट ऑल। और सारी जो डेबरी थी, ऊपर का जो सेकंड फ्लोर की बालकनी, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी, ग्राउंड फ्लोर की बालकनी, ये सारा कुछ जो मेरे ऊपर था, मेरा खाली चेस्ट तक आई वॉज विजिबल और बाकी इन सब के बीच में दबा पड़ा था। एंड इट टुक नियरली एन आवर फॉर पीपल टू पुल मी आउट ऑफ इट। और जब निकाला आई वॉज टोटली अनकॉन्शियस। पीपल हैड थॉट दैट आई एम नॉट लिविंग एंड दे वर जस्ट हरिंग अप कि मेरे को किस तरीके से निकाल के हॉस्पिटल भेज दें। एंड दैट इज व्हाट आई से कि जब मुझे उन्होंने निकाला और घर के अंदर बेड में डाला तो दैट वाज जैसे एक अर्थी को लेकर जाते हैं वैसे ही मुझे लेकर गए।
So this is my second birth, thanks to Guruji. And ये सब होने के बावजूद there were so many I mean the upper part of my body when I was lying down on the bed, doctors had said that आप क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हुए हैं आपको और वो बिल्कुल भी डिसलोकेट नहीं हुए, एक भी बोन डिसलोकेट नहीं हुई है, क्रैक होके वहीं की वहीं है, तो आपको हम कोई सर्जरी नहीं होगी आपकी, आप लेटे रहोगे जितनी देर तक कि आपकी बोन्स हील अप नहीं हो जाती, जुड़ नहीं जाती. सो इट टुक नियरली 4 months फॉर माई बोन्स टू गेट जॉइंट. बट वो 4 months कैसे निकल गए, आई इट इज अनबिलीवेबल. दैट वाज द कोविड टाइम. और कैसे वो 4 महीने निकल गए, गुरुजी की प्रेजेंस हर रोज दिखती थी. कभी बटरफ्लाई, कभी मोर, कभी गुरुजी की संगत. और लेट मी टेल यू, गुरुजी कहते थे ये जो संगत है यही तुम्हारी फैमिली है. उस मूवमेंट पे एक्चुअली वो ही हो रहा था. कोविड के टाइम पे जो कभी किसी के घर नहीं जाते थे लोग, वो मेरे घर आते थे मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं. गुरुजी की संगत आती थी और कितने ही लोगों ने मुझे हेल्प करी. यहाँ तक कि सुखी आंटी भी, जो आयरलैंड में रहते हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी. वो मुझे फोन करके मुझे मोटिवेट करती थी, मुझे बताती थी कि बेटा तुम ये खाओ, इसको खाओ, क्योंकि आई वॉज टोटली देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी. मैं आपको वो चीज समझा नहीं पाऊंगी कि मैं कैसे वो 4 महीने मैंने कैसे निकाल दिए. बट आई वॉज नॉट क्राइंग. I was thankful to God कि at least I am living. At the end of the day, I am able to see my children, my family. I am not dead. That is what I was looking for. And I was taking care, I was just waiting कि कैसे वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं चलूंगी 2 पैरों पे. और जिस दिन वो दिन आया कि मैं पैरों पे चलने लगी, that was, मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के शुक्राना किया. थैंक यू गुरुजी, आज मैं आपकी बदौलत अपने 2 पैरों पे खड़ी हूँ. ये शायद दिन मैंने देखना ही नहीं था. पता नहीं मेरे कौन से कर्म थे जो मैं ऐसे गिर गई, और पता नहीं कितने अच्छे कर्म थे जो आप मुझे मिले और आपने मुझे बचाया. और आज मैं 2 पैरों पे खड़ी हूँ अपने. आज 1 साल हो गया है संगत जी. आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, डेली गोइंग टू ऑफिस इन कार. जो लोगों ने मुझे उस पोजीशन में देखा था जब मैं गिरी थी, वो मुझे खुद कहते इट इज नॉन बिलीवेबल, अनबिलीवेबल कि उस दिन का इंसान जो एक्सीडेंट में ऐसे फंसा हुआ था और आज का इंसान हम देखते हैं, इट इज जमीन आसमान का फर्क. एंड दे से दिस कॉन्फिडेंस, आई ऑल्सो से दैट दिस कॉन्फिडेंस इन मी इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी. तो संगत जी, दिस इज माय जर्नी. अभी रिसेंटली टू 2020 से 2022 तक. This is the month, last year 2021 August में I picked up a job after my accident, and I was also told in February 2021 that I've got a hernia, for which I got a surgery done, but then surgery was not successful because this is a lumbar hernia which developed while I had met with that accident. एंड क्योंकि डेबरी जो था वो पीछे जो ऊपर से बालकनीज गिरी हुई थी, वो सब मेरे बैक को पुश कर रही थी, तो उस टाइम पे ये मेरे को हर्निया डेवलप हो गया. एंड समहाउ मेरा सर्जरी हुई, बट इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. सो 2021 अगस्त में आई पिक्ड अप दिस जॉब. 2021 अक्टूबर में आई वेंट फॉर अ सिटी स्कैन टू चेक अप कि मेरा जो हर्निया की सर्जरी हुई है वो कितनी ठीक हो गई है, क्योंकि फरवरी 2021 में ही सर्जरी हुई थी. तो जब हमको रिपोर्ट मिली तो पता चला कि दिस सर्जरी इज नॉट सक्सेसफुल, एंड डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है. 2 महीने मतलब 2021 दिसंबर तक का टाइम है, एंड यू हैव टू गेट दिस सर्जरी रीडन, अदरवाइज और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. बट मेरे को खाली बात ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैं दोबारा सर्जरी कराती हूँ तो जो स्किन के ऊपर मेश लगती है वो स्किन तो है ही नहीं, तो फिर दोबारा सर्जरी कराने का कोई फायदा ही नहीं है.
दोबारा अगर मैं सर्जरी कराऊंगी तो वो फिर से फेल हो जाएगी. इट विल बी जस्ट अ लॉस ऑफ माई हेल्थ, माई मनी, दैट इज ऑल. एंड गंगाराम के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, कहते यू आर यंग, तुम अगर बेल्ट लगा के काम कर सकती हो तो ये सर्जरी डिले हो सकती है. एंड सिंस दैट डे, इन फ्रॉम अक्टूबर 2021 टिल डेट, मैं हर रोज ऑफिस जाती हूँ वेयरिंग अ बेल्ट ऑन माई दिस थिंग, हर्निया बेल्ट. एंड दैट इज हाउ आई एम कंटिन्यूइंग. सो इट इज ऑलमोस्ट अ ईयर, गुरु जी की मेहर है, आई एम कंटिन्यूइंग विद इट. कि गुरु जी आपने देखना है, मैं आपके आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं. तो सर्जरी अगर है करानी है तो आपने करानी है, नहीं करानी तो भी आपके हवाले है. सो आई एम टोटली, आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ, आई शुड से. पर हम इंसान हैं, कभी कभी डगमगा भी जाते हैं. तो आई जस्ट से कि गुरु जी आई हैव टोटली सरेंडर्ड. आप देखिए कि मैं अगर सर्जरी के लिए ड्यू हूँ तो ठीक है, अगर नहीं भी हूँ तो भी चलेगा. एंड आई विल कंटिन्यू वेयरिंग द बेल्ट as long as Guruji wants me to. So this is my latest. My left foot is still dead, but I drive a car. I do everything. I am Guruji. मुझे नजर आते हैं मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ. आई कैन सी हिम इन क्लाउड्स एंड इन द स्काई. और मैं बस हाथ जोड़ के कहती हूँ थैंक यू गुरुजी फॉर शोइंग मी योर सेल्फ एंड गिविंग मी अ मोटिवेशन टुडे. सो दैट इज इट. एंड अभी की आज की बात बताती हूँ. जब मैं यहाँ पे बेड में थी तो मुझे सुखी आंटी कहते थे बेटा ये सुखी आंटी कहते थे आप ना किताब पढ़ो, ये वाली जो हम ये वाली पढ़ते हैं, कौन सी उसको कहते हैं, गुरु जी की जो बुक है वो आप पढ़ो और देखना आप में कितने चेंजेस आएंगे. सो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक एंड आज मैंने उस बुक को समाप्त किया. सो आई वॉज थिंकिंग कि मैंने भोग तो डाला ही नहीं, तो कैसे होगा. इतने में विद इन एन आवर्स टाइम कुणाल अंकल गिव्स मी अ कॉल एंड सेज कि मंदाकिनी आंटी आप अपना सत्संग सुनाएंगे. तो इफ यू आर फ्री टुडे कैन यू जस्ट शेयर योर सत्संग. तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी मैंने भोग तो डाला नहीं और आप मुझे सत्संग के लिए बोल रहे हो, शायद यही एक तरीका है आप मुझे बोल रहे हो थैंक यू बोलने के लिए. सो आई अग्री टू इट कि ठीक है आप जैसे बोल रहे हो गुरु जी मैं वैसे ही करूंगी. तो गोइंग बैक टू 2 months बैक 2020, आई शुड से अबाउट मई और जून, हम बड़े मंदिर गए, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बच्चे. हम लोग बड़े मंदिर गए तब आई थिंक लंगर प्रसाद तब स्टार्ट ही हुआ था दोबारा से अंदर बंटना. क्योंकि पहले तो कोविड के टाइम पे पैक होके मिल जाता था, उस टाइम पे भी मिल रहा था पैक होके, बट समहाउ वी गॉट अ चांस अंदर जान बैठने के लिए. तो हमें ऊपर उन्होंने भेजा और बोला यहाँ पे आंटी आप अंकल आप यहाँ पे बैठ जाइए और लंगर कर लीजिए. तो वी केप्ट सिटिंग देयर, हमारी पूरी रो वहां पे बैठी हुई थी बड़े मंदिर में लंगर के लिए. और हमारे आगे 2-3 रोज और भी थी, वो भी सब लोग बैठे हुए थे. एंड बिकॉज माई दिस लेफ्ट फुट इज डेड, तो जैसे ही मैं बैठने लगी, मैंने बेल्ट लगाई हुई थी, जैसे ही मैं बैठने लगी तो एक आंटी पीछे से मुझे पैट करते हैं मेरे बैक पे और मुझे कहते हैं कि आंटी मैं आपको एक डॉक्टर का नंबर दूंगी और वो डॉक्टर आपको 3 दिन में ठीक कर देगा. तो माय हस्बैंड लुक्स एट मी एंड ही सेज कि क्या बोल रही थी. देन आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे ये आंटी बोल रही थी. कहते हाउ डज शी नो कि यू विल गेट ओके इन 3 days. मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट आई सैट डाउन देयर लंगर करने के लिए. नाउ व्हेन वी आर सिटिंग देयर, तो मैं अपने हस्बैंड को उनका हाथ शेक करके कह रही हूँ कि मुझे ना परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई करना है. एंड बिकॉज माई लेफ्ट फुट इज डेड एंड मे बी टुमारो आई नीड सम सर्टिफिकेशन टू प्रूव कि ये ठीक नहीं हो पा रहा है और ही ज्यादा खराब होता जा रहा है. तो ही इज टेलिंग मी एंड आई एम टेलिंग हिम दिस थिंग कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे बताओ कि कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, आई नीड टू अप्लाई टू इट. तो मुझे कहते हैं मेरे अंकल कि तुम गुरुजी के मंदिर में बैठे हो, बड़े मंदिर में, थिंक पॉजिटिव.
And he says कि think positive and you will see that everything is okay. तो मैं गुरुजी को हर रोज वैसे ही बोलती रहती हूँ कि गुरुजी आपके हवाले है, जो करना है आपने करना है. तो मैं उधर चुप होके बैठ गई कि ठीक है, आई एम सिटिंग इन बड़ा मंदिर एंड आई हैव फेथ इन गुरुजी, जो होगा देखी जाएगी. तो मेरे सामने अच्छा, उस दिन जब हम लंगर के लिए बैठे, देर वॉज 45 मिनट्स निकल गए, हमें लंगर नहीं मिला. हमारे आगे पीछे वाली सारी रोज को लंगर उन्होंने खाया और वो चले गए. तो हमारे सामने डायगनली ऑपोजिट एक और फैमिली बैठी थी, उनकी 2 बेटियां थी. वो लोग वहां बैठे थे और वो उठ के जाने लगे. तो सबने पूछा क्यों जा रहे हो, तो दे सेड कि हमें 45 मिनट्स हो गए यहाँ बैठे हुए, हमें लंगर नहीं मिला है. तो सेवादार अंकल जो वहां थे उन्होंने बोला रुको रुको आपको मिलेगा. तो फॉर एवरीथिंग देर इज अ रीजन. तो मेरा क्या रहता है कि जब भी कभी भी मैं ऐसे लंगर के लिए बैठी होती हूँ, कुछ टाइम लग रहा होता है, वैसे तो कभी लगता नहीं है, लेकिन जब कभी लग रहा होता है तो आई ऑलवेज हैव अ हैबिट कि दूसरे इंसान को पूछा जाए कि आप गुरुजी से कब जुड़े और कैसे जुड़े. तो ये जो मेरे सामने फैमिली, मेरे डायगनली ऑपोजिट वो फैमिली बैठी थी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप कब गुरुजी से जुड़े. तो दिस लेडी सेज, हाथ जोड़ती है वो और कहती मैं आज गुरुजी को शुक्राना करने आई हूँ. सो आई वाज लुकिंग एट माय हस्बैंड. मैंने कहा हाँ जी आंटी, हम भी शुक्राना ही करने आए हैं गुरुजी को. कहती ये मेरे राइट फुट के ऊपर, संगत जी सुनना आप, कहते राइट फुट के ऊपर मेरा नेल कट गया था, जिसको डॉक्टर ने परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए मुझे एक फॉर्म भी दे दिया था कि आई हैव अ परमानेंट डिसेबिलिटी, कि मेरा राइट फुट पे जो नेल है वो कट गया है और उस पर कभी नेल नहीं आएगा. और ये देखो, वो मुझे लेडी दिखा रही है कि ये देखो, ये मेरा नेल दोबारा से ग्रो हो गया है और मैं आज गुरुजी को शुक्राना करने आई हूँ कि थैंक यू सो मच गुरुजी, दो आई हैव अ परमानेंट डिसेबिलिटी विद दिस फुट, लेकिन मेरा ये नेल आ गया है. नेक्स्ट वॉज, मैंने उनसे पूछा आंटी आपका नेल कैसे कट गया. वो मुझे मेरी स्टोरी, पूरी की पूरी मेरी स्टोरी सुना रही हैं कि वो उन्होंने 2020 में एक घर खरीदा और वो घर के अंदर शायद कुछ पुराना स्ट्रक्चर था. और ये जो पुराना स्ट्रक्चर था ये शायद उन्होंने रिपेयर करना था. एंड बिकॉज इट वाज कोविड टाइम एंड दे हैड स्मॉल चिल्ड्रन, तो उन्होंने सोचा कि कोविड में वर्कर्स आएंगे तो कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो थोड़ी देर में जब कोविड ठीक हो जाएगा तब ये ठीक कराएंगे. So she was standing in the kitchen and she says कि suddenly ऊपर की जो छत थी, उनके जो घर की छत थी, वो गिर गई. वो इनके ऊपर पूरी की पूरी गिर गई एंड शी वेंट इनटू कोमा. और जो इनका फुट था उसके ऊपर वो सरिया गिरा और उसकी वजह से इनका जो ये नेल है राइट वाला, ये कट गया. बट द ग्रेटनेस ऑफ द एंटायर थिंग वाज दैट उनके हस्बैंड को सेंस थी और उन्होंने उसका जो वो जो राइट फुट का कटा हुआ पार्ट था वो हॉस्पिटल फटाफट पहुंचा दिया साथ में उनके. एंड द डॉक्टर्स वर अमेज्ड. डॉक्टर्स सेड कि आपने बहुत अच्छा किया, यूजुअली ऐसा होता ही नहीं है कि लोग पार्ट लेकर आए, जो भी कटा हुआ होता है, जो एम्पुटेटेड पार्ट होता है वो लेकर ही नहीं आते हैं. तो आपने बहुत अच्छा किया. एंड सेकेंडली दे सेड इट्स अ मिरेकल कि इस लेडी को कुछ भी नहीं हुआ है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ दिस थिंग डिजास्टर्स एक्सीडेंट. इनके कोई कुछ नहीं हुआ है, खाली राइट फुट के ऊपर ऐसे ये कट गया है. एंड वी आर गिविंग यू अ परमानेंट डिसेबिलिटी का फॉर्म. Please fill it up and we will get it done by the government officials. This is her foot and it is now permanent disabled. आप ये देखिए संगत जी, मैं ये वहां बैठ के, मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं एंड आई वाज गेटिंग गूज बम्स कि मैं अभी 2 मिनट पहले अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, अपने अंकल से बात कर रही हूँ कि मुझे परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए भरना है फॉर्म, क्योंकि मेरा लेफ्ट फुट जो है वो सेम ऐसा ही इंसिडेंट के अंदर डेड हो चुका है. और देखो ये साथ में वो लेडी बैठी है मेरे और वो मुझे ये बता रही हैं कि उनका परमानेंट डिसेबिलिटी का फॉर्म है लेकिन उनका पैर के अंदर नेल लग गया. आप ये इमेजिन करो, दिस इज गुरु जी जिन्होंने उनको इतनी ताकत बख्शी और उनका वो नेल ग्रो हो गया और मुझे वो अकल दी कि
तू फिक्र मत कर, मैं हूं तेरे साथ, ये कुछ नहीं होगा, ये लेफ्ट फुट तेरा ठीक हो जाएगा। मुझे तो यही बात समझ में आती है, मतलब लुकिंग एट दैट एंटायर स्टोरी, एंटायर थिंग, सीन व्हाट वाज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ अस, मुझे तो यही बात समझ में आती है कि ये गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे थ्रू दैट आंटी कि तुम्हारा लेफ्ट फुट के लिए तुम कुछ मत करो, मैं ठीक कर दूंगा इसको। एंड मैं मतलब कितना शुक्राना हर चीज के लिए गुरुजी को करती हूँ। मैं चल सकती हूँ दो पैरों पे, मैं वॉक करती हूँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं आई एम डूइंग एवरीथिंग वट एवर आई वॉज डूइंग बिफोर माई सर्जरी। मुझे गुरुजी ऐसे ही रखना कि मैं दो पैरों पे चलूं और ठीक ठाक रहूं, अपने बच्चों को ऐसे ही खुशी देखूं, और ऐसे ही मेरी जिंदगी बीती। दिस इज माई एक्सीडेंट सर्जरी, एक्सीडेंट सत्संग, जो आप सबने बहुत बार सुना होगा, बट आई जस्ट कट इट शॉर्ट, और मैं अपना ये वाला सत्संग सुना रही हूँ। देन अभी 2 हफ्ते पहले सावन के दिनों में, अब हम बड़े मंदिर जब जाते हैं मंडे को, तो वहां पे हमें खीर प्रसाद मिलता है, मालपुआ मिलता है। सो लास्ट टू लास्ट मंडे व्हेन वी वेंट देयर, मी एंड माय यंगर डॉटर, हम दोनों वहां पे गए। तो 5:30 ऑफिस के बाद में मैं यहाँ से निकली गुड़गांव से, तो मुझे आधा घंटे से ऊपर लग गया जाने में, और क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता, अंधेरा हो रहा था उस टाइम पे। तो जब लंगर प्रसाद मिल रहा था, ये खीर और मालपुआ मिल रहा था, तो आधे लोगों को अंदर अंदर लोग बैठे थे आधे, और आधे लोगों को बाहर से ही मिल रहा था, और वो बाहर से लेकर बाहर की तरफ जा रहे थे। तो मैंने ऐसे हाथ आगे किया कि अंकल मुझे भी दे दो, मैं भी यहीं से चली जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे धक्का मारा, कहते आप अंदर जाके बैठ जाओ, अंदर जाके लंगर मिलेगा आपको। एंड आई वाज लुकिंग, मैं बार बार बाहर देख रही हूँ कि बाहर सारी बहुत सारी संगत है जो बाहर से ही ले रही है ये लंगर, और बाहर से ही निकल के जा रही है। अंधेरा होने वाला है, मुझे भी बाहर से मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं भी थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाती। बट देर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हम गुरुजी के साथ इफ एंड बट्स नहीं कर सकते। देर इज अ रीजन वाई गुरुजी वांटेड यू टू गो इनसाइड एंड हैव लंगर। मैं जब अपनी डॉटर के साथ अंदर गई, तो हम दोनों को मालपुआ मिला, खीर मिली, चाय मिला, एंड हम आराम से वहां बैठे, बैठ के हमने लंगर ये पूरा लिया। एंड मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आपने मुझे आज अंदर बिठा के ये सब कुछ खिलाया। आप कहते थे कि लंगर जो यहाँ मंदिर में खाते हैं इट इज अ मेडिसिन फॉर यू, और जो बाहर ले जाते हैं तो इट इज नॉट अ मेडिसिन। तो आज शायद I have a need, this is needed by my body, इसीलिए आप मुझे, आपने यहाँ बिठाया, और मैंने आराम से बैठ के ये सब पूरा ये खीर प्रसाद मालपुआ और चाय पिए। तो आई टेक इट एज दैट वे कि ये एक मेडिसिन है, और मेरी बॉडी को जरूरत थी, गुरुजी वांटेड मी टू हैव इट इन दैट वे, सो आई हैड इट। एंड हम वहीं से बजाय एग्जिट से निकलने के लिए, जहां जिस रास्ते से हम आए थे वहीं से दरवाजा खुला और हम वहीं से बाहर निकल गए। समथिंग हैपेंड दैट डे। बजाय कि इतना बड़ा चक्कर मार के जाते, हम यहीं से शॉर्टकट मार के ही निकल गए, जहां से कांच कांच का दरवाजा आता है, जहाँ पे हम लंगर खाने के लिए अंदर आते हैं, एंट्री आती है। हमने वहीं से ही, हमारे लिए दरवाजा खुला, हम वहीं से बाहर निकले और वहीं से एग्जिट करके हम निकल गए। एंड वी रीच्ड होम वेल इन टाइम। जैसे मेरे को डर लग रहा था कि शायद अंधेरा हो जाएगा बहुत ज्यादा, और मैं और मेरी डॉटर अकेले हैं, गुड़गांव वापस जाना है, क्योंकि मुझे अभी भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ रास्ते में अगर हो जाए, मेरा लेफ्ट फुट कहीं बिल्कुल ही डेड हो जाए, तो मैं कैसे गाड़ी, कौन चलाएगा, कौन कैसे देखेगा। बट गुरुजी कहते हैं आप एक बार अगर कोशिश करके मंदिर तक आप आओ, तो यू लीव इट ऑन मी, कैसे वापस पहुंचाना है इज अप टू मी। तो एक बार आप कोशिश करके आइए, एंड गुरुजी है वहां पे, गुरुजी आपको बहुत अच्छी तरह से, आपको सेफली अपने घर वापस भिजवाते हैं। सो दिस वाज माय जर्नी फॉर दिस टाइम। गुरुजी के साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। इट वाज, गुरुजी यूज्ड टू से, दीज आर नॉट मिरेकल्स, दीज आर ब्लेसिंग्स। सो देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स।
I call myself also a lucky lady, and after this accident, definitely I should call myself a lucky lady the way I've been saved. So 2010 में आई शुड से डीडीए के फॉर्म्स निकलते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के फॉर फ्लैट्स. तो वन ऑफ माय फ्रेंड शी ऑलवेज यूज टू वहां से वो फॉर्म्स देती थी खूब सारे. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2010 का लकी ड्रॉ के लिए आया था. तो आई वाज यूज टू ऑलवेज आस्क हर कि आप ये इतने सारे फॉर्म्स लेकर क्या करोगे. तो शी यूज टू टेल मी कि अगर किसी का इसमें लकी ड्रॉ में किसी ने भरा है और उसका घर निकल आए तो उसकी तो बहुत चांदी हो जाती है. सॉरी, चांदी हो जाती है. तो आई यूज्ड टू से कैसे हो जाती है चांदी. आई वाज नॉट नोन टू दैट फैक्टर कि डीडीए का क्या होता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कैसे वो प्रोसेस होता है. तो शी सेज कि आप अगर आपका घर निकल आए तो आपके पीछे दुनिया भर के लोग पड़ जाते हैं एंड यू कैन सेल दैट फ्लैट इन प्रीमियम और यू कैन कीप इट विद यू. तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, ये जो आप फॉर्म लेकर जा रहे हो दैट वाज द लास्ट डे. तो मैंने कहा मुझे भी एक फॉर्म दे दो इसमें से. तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दे दिया. सो संगत जी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एवर फिल्ड अप फॉर अ डीडीए फॉर्म. 2010 का ये लकी ड्रॉ था जिसमें आई थिंक 17,000 फ्लैट्स थे दिल्ली के अंदर. और मैंने जितने एचआईजी फ्लैट्स थे, आई थिंक वी हैड ऑप्शन टू फिल अप 3 और 5. सो मैंने जितने भी एचआईजी फ्लैट्स थे वो भर दिए सोच के कि मेरा तो कभी आएगा ही नहीं. तो वो सारे भर दिए, डिमांड ड्राफ्ट भरा और उसको सबमिट कर दिया. देन 2011 अप्रैल में इसका ड्रॉ निकला. So this friend of mine, she comes to me and she says, I was in the office, she comes to me and says कि आज ना दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिजल्ट निकला है, ड्रॉ निकल आया. मैंने ऐसे इशारा हाथ से ऐसे किया. मैंने कहा मेरा कहाँ निकलेगा, मेरा तो कभी निकल ही नहीं सकता. तो शी डिडंट से एनीथिंग मच. अपनी डेस्क पे जाके उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहती हैं वैसे ना उसके अंदर एक मंदाकिनी कॉल का नाम भी था. अब मेरे अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी व्हाट डू यू से थोड़ा सा घबराहटपन या होना शुरू हो गया कि कहीं वो मंदाकिनी कॉल नई तो नहीं हूँ. तो हमने उसको साइट को ऑन किया, देखा. वो साइट इतनी बार क्रैश हो चुकी थी बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल. आई थिंक इन crores people had applied for that DDA flats, 17,000 flats के लिए. And somehow we got to have that list. उसके अंदर जब मैंने देखा तो उसमें मेरा नाम था ड्रॉ के अंदर. एंड पूरा मेरे ऑफिस के अंदर हंगामा मच गया. मतलब वी वर नियरली अबाउट 2,000 एम्प्लॉयज एंड पूरा ऑफिस के अंदर हंगामा मच गया कि मंदाकिनी कॉल का लकी ड्रॉ निकला है. एंड मैं घबरा गई कि अब इसकी पेमेंट कौन करेगा. मैंने तो खुशी से बड़े स्टाइल से सारे एचआईजी फ्लैट्स का भर दिया था. एंड ऑल एचआईजी फ्लैट्स, यू नो, दिल्ली इज अ वेरी एक्सपेंसिव एरिया. सो मैंने पहले अपने हस्बैंड को फोन किया और उनको बोला मेरा एचआईजी में फ्लैट निकल आया. सो ही सेज कैसे हो सकता है. आई सेड आई डोंट नो. तो आ गया है उसमें फ्लैट. अब हम ये सोचते हैं इतने, मतलब गुरुजी वो भी एक इंडिकेशन देते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ मी एंड ही गेव मी दैट इंडिकेशन दैट दिस इज आई हु हैव डन इट. यू हैव गॉट दिस फ्लैट बिकॉज ऑफ मी. तो मतलब दैट इज व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ लकी लेडी कि आज वी पोजेस दैट फ्लैट एंड हमारे और भी फ्लैट्स हैं लेकिन उनकी कभी भी इतना हाई रिटर्न नहीं है जितना वो वाला जो लकी ड्रॉ में गुरुजी ने निकलवाया था फ्लैट उसका है. एंड आप मानिए कि वो मैंने पहली बार भरा था. मेरे ऐसे बहुत सारे कुलीग्स हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी बार वो वाले फॉर्म्स भरे थे दिल्ली डेवलपमेंट वाले. जब भी निकलते थे वो लोग भरते थे और उनके कभी नहीं निकले. और ये जो मेरी फ्रेंड जिसके से मैंने ये फॉर्म लिया था, he till dates tell me कि ये फ्लैट मेरा था क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस जो लिया था मैंने उससे, वो उससे लिया था. तो शी ऑलवेज सेज कि ये फ्लैट मेरे नाम पे निकलना था पर गलती से तुम्हारे नाम पे निकल गया. एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन फरवरी के महीने में जब मैं गुरुजी के मंदिर बड़े गई तो वहां पे शिवरात्रि वाले दिन हमें बेर मिलते हैं. तो उससे पहले ये मेरी फ्रेंड कभी गुरुजी के बारे में इसको कुछ नहीं पता था.
तो जब वो बेर मिलते हैं तो नेक्स्ट डे मैं अपने ऑफिस में लेकर आ गई, मैंने अपने डेस्क पे रखा वो बेर, और मैं भी खा रही थी और जो भी आ रहा था वो भी खाता जा रहा था। तो उसमें से एक बेर जो था वो बिल्कुल ही ब्राउन हो रखा था, जैसे जो खराब होने वाला होता है ना वो वैसे, तो कोई उसको खा नहीं रहा था। सो व्हेन शी केम टू माय डेस्क शी सेज ये कहाँ से है, मैंने कहा ये गुरुजी के मंदिर से है। तो शी लुक्स एट इट एंड शी, वो खाली उसको देख रही है। मैंने कहा इसको खा लो, ये गुरुजी का मंदिर से है, इसको ये मत सोचना कि ये खराब हो रहा है, ठीक है, चुपचाप इसे खा लो। संगत जी उसने जब वो खाया, अगले दिन सुबह वो मेरे पास आती है, मुझे कहती है कि मेरे पास, मैं, मेरे ड्रीम में आज एक बहुत अजीब सी चीज हुई, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी सीन गुरुजी का स्वरूप ऑन माई डेस्क। शी सेज आज मेरे को रात को ड्रीम में एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। आई सेड क्या हुआ? उसको गुरुजी ने पूरा नजारा दिखाया बड़े मंदिर का, कि बड़े मंदिर का मेन द्वार पे गुरुजी बैठे हैं अपने सुंदर से चोले में। गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हैं एंड शी इज द ओनली वन स्टैंडिंग देयर इन द पूरा बड़े वाले दरबार में अंदर। एंड उसको गुरुजी कहते हैं कि जा जाके लंगर खा ले, ता ते नाले अपने इन लॉज को भी, उसको वो कहती है अपने हस्बैंड के जो फैमिली है उनको भी लेकर आओ और उनको भी लंगर खिलाओ। तो शी सेज कि मैं एकदम घबरा गई कि मेरे को ये कैसे बोल रहे हैं, मैंने तो इनको कभी ऐसा देखा ही नहीं है, मैं तो कभी बड़े मंदिर गई ही नहीं हूँ। तो शी कम्स एंड शी डिस्क्राइब्स इट नेक्स्ट डे कि ऐसे ऐसे मैंने वो मंदिर देखा। मैंने कहा अरे कमाल हो गया यार, आपने तो पूरा, गुरुजी ने आपको ड्रीम में पूरा मंदिर के दर्शन करा दिए, अब आप जाओ बड़े मंदिर। एंड शी डिड, शी टुक अपने घर में अपने इन लॉज को, अपनी फैमिली को लेकर वो गई बड़े मंदिर एंड वहां पे उसने लंगर खिलाया, सम ब्लेसिंग्स। बट वो देखिए कि जो लास्ट वाला बेर जो कोई खा नहीं रहा था, वो बेर को उसने खाया एंड रात में उसको ड्रीम आया। आप कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो आपको गुरुजी वहीं पे, प्योर सोल को आप गुरुजी बहुत जल्दी अपने साथ जोड़ते हैं। दिस इज माय थिंकिंग। Then in 2013, I was to deliver my second baby. And in the seventh month, that is January end, I come to know कि मेरे जो बेबी है उसको वाटर बैग और ब्लड फ्लो जो है वो ठीक नहीं है। So doctor advises me, I'm still working in the office, and doctor advises me that I'm due for a baby in the month of April, and this is happening in January end. So doctor advises me that you have to be completely on bed rest, and you have to keep monitoring the heartbeat of the baby. तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि बैसाखी का या पता नहीं बसंत का फंक्शन था फरवरी में गुरुजी के बड़े मंदिर में। तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे इस बार बड़े मंदिर जाने दो, दिस इज इन 2013 फरवरी, मुझे इस टाइम पे बड़े मंदिर जाने दो, जो आप बोलोगे उसके बाद में मैं वैसे ही करूंगी। सो हम वहां पे जाते हैं बड़े मंदिर। तो इससे पहले हम कितने साल हो गए बड़े मंदिर जाते हुए, हमें वो भट्टी माइंस वाला जो पीछे वाला रास्ता है जो जूता घर में खुलता है उसके बारे में कभी नहीं पता था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी हैड एवर नोन दैट रास्ता। हम वहां जब पहुंचे तो एक संगत अंकल रोड के ऊपर खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप इस रास्ते से अगर जाओगे तो भट्टी माइंस वाले रास्ते से अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप 10-15 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप बाहर मेन रोड से जाओगे तो आपको 1.5 आवर भी लग सकता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अंकल ये चल नहीं सकती है, इसको, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी और ये चल नहीं सकती है। सो जो सेवादार अंकल थे वो कहते अंकल आप टेंशन मत लो, वहां पे सेवा के लिए गाड़ी खड़ी है, वो इनको ले जाएगी। एंड बिलीव मी, इट वॉज एक्चुअली वेन वी वेंट एंड पार्क अ कार देयर, खाली गाड़ी वहां पे खड़ी थी एंड वी सैट डाउन इन दैट, और सीधा वो हमें गाड़ी ले गई मेन द्वार पे। नहीं तो बड़े फंक्शंस वाले दिन जूता घर कहीं और होता है,
और आप वहां से आते हैं, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि जूता घर में, आप पहले जूता छोड़िए, फिर आप वापस यहाँ पे आते हैं मेन द्वार पे बड़े मंदिर के। तो इस गाड़ी ने हमें सीधा मेन द्वार पे छोड़ा, एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे वहीं से अंदर खींच लिया मेन द्वार के सामने। तो मैं उनको कह रही हूँ कि ये बहुत गलत बात है। देखो लोग कहाँ से आ रहे हैं और जूता घर में अपना जूता छोड़ के यहाँ तक आ रहे हैं चल के, दिस इज नॉट डन। तो हमारे आगे दो लेडीज चल रही हैं और वो दोनों आपस में पंजाबी में बात कर रही हैं कि गुरुजी ने जिन्नू जिन्ना चलाना होता है ना, ओनू ओना ही चलाते ने। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं ऐसे करके कि देखो तुम्हारे लिए ये आंसर गुरुजी दिलवा रहे हैं कि जिसको जितना चलाना होता है तुमको उतना ही चला रहे हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमको ये आधे रास्ते से शॉर्टकट से तुम्हें अंदर लेकर जा रहे हैं। And usually those big days when the function is there in the बड़ा मंदिर, तो हम बड़े मंदिर में अंदर दरबार में बैठने के लिए नहीं देते, खाली नमस्कार करते हैं और आगे के लिए चलने के लिए कह देते हैं। That was the first time I was ever made to sit down over there. So I sat down वहां पे बड़े मंदिर में बड़े बड़े मंदिर में अंदर मेन हॉल के अंदर मैं बैठी वहां पे और मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मेरा बेबी जैसा भी होगा, बॉय या गर्ल, आप उसको ठीक रखना, जो भी हो मुझे मंजूर है। बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ बेबी गर्ल बिफोर, दिस वाज अ सेकंड बेबी आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो मुझे जैसे मदर्स को रहता है कि एक लड़की है तो दूसरा बेटा हो जाए, तो उससे पहले मेरी काफी वो चल रही थी कि आई वुड लाइक टू हैव अ बेबी बॉय, गुरुजी के साथ ही चल रही थी। बट देन व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड, द डॉक्टर सेड दैट the baby blood flow and the water bag is half. तो तब जब मैं मेन हॉल में बैठी थी तो मैंने गुरुजी को फिर बोला, गुरुजी जो भी देना है आपने, जो मेरे लिए ठीक है आप मुझे वही देना, और देख प्लीज बच्चे को ठीक रखना। बस इतनी मैंने गुरुजी को अरदास करी, एंड आई गॉट अप, एंड मैंने बाहर जो गाड़ियां जहाँ खड़ी होती हैं वहां पे हम लंगर करने के लिए गए। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे आई हैड एवर सीन, मेरे साथ में जो अंकल बैठे थे उनके पास उनको जो रोटी मिली उसमें ओम बना हुआ था, और ये अंकल मुझे दिखा रहे हैं कि आंटी देखिए मेरी रोटी के ऊपर ओम बना हुआ है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैड सीन ओम बना हुआ रोटी के ऊपर। तो मैंने अंकल को पूछा प्यार से, अंकल ये आप इस रोटी का क्या करोगे? तो कहते हैं ये मैं घर ले जाऊंगा और अपने पूरे परिवार में बांट के खाऊंगा। जय गुरु जी। उसके बाद में जब हम उठ के जाने लगे तो अचानक से फ्रॉम समवेयर आई डोंट नो एक अंकल आते हैं, मेरा हाथ खोलते हैं, उसमें कुछ रखते हैं और मेरी मुट्ठी बंद कर देते हैं। दिस इज ऑन द बिग डे, जब इतने लाखों इतने लोग आए होते हैं, हजारों की तादाद में लोग आए होते हैं, तब की बात बता रही हूँ। एंड दिस इज फेब्रुअरी। तो मेरे साथ में मेरी मदर इन लॉ जा रही हैं, तो उन्होंने उनको बोला अंकल मुझे भी दे दो। तो कहते हैं कि मेरे पास तो आंटी और नहीं है, यही था एक। तो उन्होंने पूछा तुमने आपने एज को क्यों दे दिया? कहते क्योंकि मुझे यही नजर आई। एंड आई बिलीव इट दैट इट इज गुरु जी जो उस फॉर्म में आए थे और मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे। जब मैंने हाथ खोला, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्लू कलर का लॉकेट एंड अ बिग वन, वो मुझे उन्होंने हाथ में रख दिया। एंड उसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप कराने के लिए, तो मेरे जितने पैरामीटर्स डाउन थे वो सारे पैरामीटर्स ऊपर थे। थैंक यू गुरुजी, दैट वाज अनदर ब्लेसिंग। एंड माय हस्बैंड टेल्स मी दैट टाइम, मेरे अंकल कहते हैं कि अब ऑफिस में कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप लेटे रहो यहाँ पे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे बड़े मंदिर ले जाओगी, उसके बाद में जो बोलोगे वो ही करूंगी, तो नाउ यू कीप लाइंग डाउन। सो मेरे ऑफिस में उस टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट आई हैड टेकन अ रेजिग्नेशन। एंड मेरे जो जितने मेरे जो मेरा बॉस थे वो फॉरनर थे, उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन मेरे आंखों के सामने फाड़ दिया और मुझे कहते हैं कि मंदाकिनी यू हैव गिवन अस गुड 9 years, जस्ट फॉर दिस इंसिडेंट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। आज से आप मेडिकल लीव पे हो, एंड व्हेन यू डिलीवर द बेबी यू आर ऑन मेटर्निटी लीव।
तो February 2020 2013 से आप मानिए संगत जी, 2014 अप्रैल में जाके मैंने ऑफिस ज्वाइन किया. This must have been the longest maternity leave, medical leave, whatever you say, given to an employee in that office. And when I joined the office back in April 2014, so it was like nearly about 14 months of leave I had got for this baby. जब मैंने 2014 में ज्वाइन किया, दैट वाज अप्रैल, पीपल वर ड्यू फॉर प्रमोशंस, फॉर इंक्रीमेंट, बोनसेस. मुझे फुल इंक्रीमेंट मिला, फुल बोनस मिला विद द प्रमोशन. एंड सो आई वेंट बैक टू माय बॉस एंड आई टोल्ड हिम कि मैंने तो पिछले पूरे साल काम नहीं किया है. आई हैव नॉट वर्कड एट ऑल. आई वाज ऑन लीव फॉर नियरली अबाउट 12-14 months. तो ये मुझे कैसे मिल गया? So he said कि this is because you have worked so hard with us for so many years and जो हमने लास्ट ईयर इंक्रीमेंट दिया लोगों को, हमने वही इंक्रीमेंट जो आपको लास्ट ईयर मिला वही इंक्रीमेंट आपको इस साल दिया. So I said, what about the promotion? He said you were already due for a promotion last year, but because you had already gone for a maternity leave in February, we could not give it to you. तो हमने आपको अब दे दिया. इस दौरान हमारे ऑफिस में एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि पीपल हु आर गोइंग ऑन मैटरनिटी लीव विल गेट सैलरी ओनली फॉर 6 months एंड फॉर द नेक्स्ट ऑफ द 3 months और इफ दे आर गेटिंग मोर लीव उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा. बट माइन वॉज वन इन अ केस, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है. माइन वॉज अ वन इन अ केस कि पूरे 14 months मुझे सैलरी मिलती रही है. कैन यू बिलीव इट? मतलब गुरुजी ब्लेसिंग, मतलब छप्पड़ फाड़ के जो ब्लेसिंग देने लगते हैं ना, तो उनको पता होता है कि आगे कोई एक्सीडेंट होने वाला है इसका, तो आगे तो बैंड बजने वाला है, तो चलो मैं पहले ही सब कुछ ठीक ठाक करके रखता हूँ. तो दिस वाज इन 2013. द एंटायर ईयर 14 months आई हैव बीन गेटिंग माय सैलरी, जो कि मुझे खाली 3 months या 6 months ही मिलनी थी. मुझे 14 months की सैलरी मिली विद प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड बोनस विदाउट वर्किंग. ये किसी ऑफिस में नहीं होता होगा, शायद ये किसी ऑफिस में वन इन अ केस हुआ होगा. So this was one of the thing. Then another incident happened. ये जो मेरी second daughter, when she was 3 or 4 years old, एक दिन इसको बहुत ज्यादा गुरुजी के साथ में है. गुरुजी के हमेशा याद करती रहती है और हमें फोर्स करती है कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, लंगर प्रसाद करना है. एंड एनी टाइम कभी भी थर्सडे आता है तो ये बोलना शुरू हो जाती है, चलो लंगर प्रसाद करने गुरुजी के पास, चलो गुरुजी के पास चले, ऐसे करके ये बोलती है. तो व्हेन शी मस्ट बी 3 or 4 years, तो इसने एक दिन बोला कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं. आई थिंक दैट वाज सैटरडे. जब हम जाने लगे तो इसके पेट में इतनी जबरदस्त दर्द हो रहा था कि वी हैड नेवर सीन हर क्राइंग लाइक दैट. कभी हमने इसको कभी दर्द होता ही नहीं था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इसको पेन होना शुरू हो गया पेट में. दिस इज माय सेकंड डॉटर आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हेन शी वाज 3 or 4 years, मस्ट बी 2016 or 17. मिडवे में जब हम आए गुड़गांव से ड्राइव करते हुए, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं रात के टाइम पे डॉक्टर्स बंद करके चले जाएंगे क्लिनिक, 8 बजने वाले हैं, ये इतना रो रही है, ऐसा ना हो कि कहीं हम प्रॉब्लम में फंस जाएं. बट आई वॉज रिजिड. आई सेड नहीं, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं गुरुजी के वहां पे, ये वहीं पे ठीक हो जाएगी, इसको हम वहीं लेकर जाएंगे, देखी जाएगी, अगर ये नहीं वहां पे ठीक होगी फिर देख लेंगे, लेकिन अभी हम बड़े मंदिर ही जाएंगे. एंड एज यूजुअल मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बिकॉज ऑफ माई डॉटर, फादर्स को वैसे भी बहुत डॉटर्स के साथ में होता है, तो वो मुझे कहते हैं बड़ी स्पीड में लेकर गए कार और जाके बड़े मंदिर में बाहर जो मेन रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पे जाके कार खड़ी कर दी, नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि कार कहाँ खड़ी करी है. उस टाइम पे इतनी संगत आती थी, गाड़ियां इतनी ज्यादा होती थी, अब वैसे ही फिर शुरू हो गया है, लेकिन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17 की बात बता रही हूँ कि इतनी संगत आती थी कि गाड़ियां बहुत आगे तक खड़ी होती थी. तो स्पीड में गए, जाके कार वहां खड़ी कर दी एंड नॉट रियलाइजिंग कि कहाँ खड़ी करी है, कौन से पिलर के अंदर खड़ी करी है. और होंडा सिटी तो बहुत सारी है,
अपने, और एक ही कलर की होंडा सिटी भी बहुत सारी है, तो जब शटल सर्विस में वापस आ रहे होंगे तो कहाँ उतरेंगे, क्या करेंगे, नॉट रियलाइजिंग दैट फैक्ट, गाड़ी खड़ी कर दी। शटल सर्विस आई, शटल कार आई, बिल्कुल सामने ही खड़ी हो गई, हम सारे उसमें बैठे और मंदिर में चले गए। अब हम मंदिर में जब गए तो वहां बहुत लाइन लगी हुई थी बड़ी सी, कहते ले लो मजे, देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। एंड मैं आपको सब संगत ही सच्ची बता रही हूँ, ऐसे ही इंसिडेंट हुआ। इतनी लंबी लाइन लगी थी कि वो आप पीछे गुरुजी का जहाँ झूला है वहां तक लाइन लगी हुई थी। तो मुझे कहते ले लो मजे, ये इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, पता नहीं कब बारी आएगी, इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, वो भी चला जाएगा। एंड एज ही सेड सो, सेवादार अंकल वहां खड़े थे, उन्होंने बोला चलो चलो चलो, सारे के सारे सीट लगा के चलो, जल्दी 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 चलो। एंड वो जो इतनी बड़ी लाइन थी, वहां पे लोग खड़े थे कितनी देर से, वो विद इन सेकेंड्स खत्म हो गई। वी रीच लंगर खाने वाली जगह पे, हम वहां पे पहुंच गए। उस टाइम पे जो पीछे वाला किचन था वो नया बन रहा है, जहाँ पे रोटियां बनती हैं वो नया बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहां लाइट ऑफ थी, और उधर बाहर बिठाया होता था लंगर के लिए, सो बैक साइड पे। तो दिस वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम जब मेरी एल्डर डॉटर, हमारी हेल्पर और मेरे हस्बैंड, हम सारे अलग अलग जगह पे बैठ गए लंगर करने के लिए। और बिकॉज सारे अलग अलग जगह पे बैठ गए तो मेरे अंकल ने पूछा कि सेवादार अंकल कि हम एक साथ बैठ सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप गुरुजी के द्वार पे हो, तो आप जहां आपको जगह मिल रही है आप बैठ जाओ। मुझे जगह कहाँ पे मिली, जहाँ पे किचन बन रहा था उसकी सीढ़ियों के ऊपर, मुझे बोला आप यहाँ बैठ जाओ। सो आई सैट डाउन देयर। देयर इज अ रीजन, हर कुछ रीजन के बेसिस पे होता है। अब जैसे ही मैंने अपनी डॉटर के मुंह में एक हलवा प्रसाद का ये डाला, रोटी और हलवा प्रसाद मुंह में डाला, शी सेज मम्मा आई एम फीलिंग प्यूकिश। मेरे अंकल ने फटाफट खाना अपना खाया, लंगर किया, और आके इसको उठा के सीधा पीछे, क्योंकि वहां पे अंदर लाइट नहीं जल रही थी, इट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, बैक साइड पे ले गए और इसने वहां पे चिप। आप इमेजिन करो अगर हम सारे इकट्ठे बैठे होते सब संगत के साथ में, और इसको तब वो फीलिंग आती, तो कितना, इट वुड नॉट हैव बीन अ कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर एनीवन। तो गुरुजी ने वो उसको प्री प्लानिंग करके उसको सीढ़ियों पे बिठाया कि ये यहाँ पे अपना वो कर ले। एंड देखिए जैसे हम बाहर निकले वहां से, शी वॉज फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट। जहां मेरे हस्बैंड लड़ रहे थे मेरे से कि तुम डॉक्टर को दिखा देते, डॉक्टर भी चला जाएगा, देखो गुरुजी के पास आप जब पूरी श्रद्धा से गुरुजी के पास आओ, तो आप देखो कि कैसे गुरुजी आपको कैसे हील करते हैं, कैसे आपकी पूरी बात मानते हैं, कैसे आपको देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ गॉड, ही इज एवरीथिंग। अब वो मेरी छोटी बेटी जो रोती रोती आई थी वहां पे, वो बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हेन वी आर गोइंग बैक, तो मैं अपनी बड़ी डॉटर को पूछ रही हूँ कि तुमने देखा कि गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी हमने। तो शी सेज मम्मा मुझे तो नहीं याद है। मैंने कहा चलो पापा ने देखा होगा कि कहाँ खड़ी करी है गाड़ी। एंड एज वी सैट डाउन इन द शटल सर्विस, जो शटल कार बाहर जहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं अंदर बड़े मंदिर के साथ में, वहां से शटल कार हमें लेकर जाना था उसमें बाहर मेन रोड के ऊपर। तो जैसे ही हम वहां पे बैठे, तो अचानक से वो वाले अंकल आए जो हमें लेकर अंदर आए थे, बाहर मेन रोड से अंदर लेकर आए थे। उन्होंने कार का दरवाजा खोला और मुझे कहते हैं आंटी ये बिटिया कैसी है अब। मैंने कहा अंकल ये गुरुजी की मेहर से बिल्कुल ठीक है, इसके पेट में कोई दर्द नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। एंड माई स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन टू अंकल वॉज, अंकल आपको याद है हमने कार कहाँ खड़ी करी थी? एंड ही इज टेलिंग, शटल सर्विस में जो ड्राइवर अंकल हैं, जो सेवादार अंकल हैं, उनको बता रहे हैं कि फलाना फलाना पोल के नीचे इनकी गाड़ी खड़ी है। हाउ कैन दैट हैपन? आप सोच सकते हैं, ये दिस वाज मतलब एक सेवादार अंकल जो कितने ही लोगों को कार में लेकर आए हैं, उनको मेरी कार का पता है कि वो कार कहाँ खड़ी है। दिस इज अनदर ब्लेसिंग। और वो अंकल जो हमें बाहर लेकर जा रहे हैं, उन्होंने सीधा उस पिलर के नीचे खड़ी करी कार, और हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी। इट वॉज अगेन गुरुजी's ब्लेसिंग। एंड गुरुजी न्यू कि उन्होंने हील करना है इसको,
बिटिया को, और साथ में बताना है कि कार कहाँ खड़ी है, देखिए। सो दीज आर फ्यू ब्लेसिंग्स, देयर आर मेनी मोर। खाली आप हाथ जोड़ के गुरुजी पे पूरा सरेंडर कर दीजिए। मेरा इंसिडेंट देखिए, मैं कितनी, मतलब गॉन थ्रू हेल एक्चुअली। अभी तो मैं फिर भी स्माइल करती हूँ, बट देन कभी कभी अफसोस भी करती हूँ, कभी कभी रोती भी हूँ। अब जाके कि गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं, मेरे को आपके बारे में इतना पहले क्यों नहीं पता चला। बिकॉज वेन आई यूज टू गो एंड मीट गुरुजी इन एम्पायर स्टेट, आई यूज टू थिंक कि एवरीवन सेज ही इज अ लिविंग गॉड, बट मेरे साथ तो कोई ऐसा मेरेकल नहीं हुआ। सो आई यूज टू थिंक इट दैट वे। नाउ आई थिंक व्हाट आई हैव लॉस्ट। मुझे अब गुरुजी मुझे वहां पे एम्पायर स्टेट में, मैं इमेजिन करती हूँ कितनी बार कि गुरुजी वहां बैठे हैं एम्पायर स्टेट में, और मैं गुरुजी के चरण पकड़ के वहीं बैठी हुई हूँ। मुझे उस टाइम पे अगर गुरुजी की ये पता होता इस सब चीजों का, मैं तो पूरा राशन पानी लेकर वहीं पे बैठ जाती, गुरुजी के चरण छोड़ती ही नहीं, knowing that he has got me out of the deathbed. What I am today, I know, my family knows, and it is all because of Guruji. और एक बात बताती हूँ संगत जी, जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था, माय फ्रेंड गेट्स अ ड्रीम एंड गुरुजी उसको ड्रीम में आके कहते हैं, आई हैव गिवन, मेरे लिए बताते हैं कि आई हैव गिवन हर लॉन्जिविटी, एने ते जीना नहीं सी। कुछ साल बाद एनू पता चलेगा मैं की दिता है एनू। दीज वर हिज वर्ड्स। मेरी फ्रेंड के ड्रीम में आके ये बात बोल के गए गुरुजी कि इन्हें जीना नहीं सी, कुछ साल बाद इन्हें पता चलेगा मैं की दिता है एडू। आई रियलाइज इट नाउ ऑल्सो कि गुरुजी ने मुझे क्या दिया है। He's given me a second birth where I can see my children in front of my eyes. This extension of life, I don't know for how long I have got, but I know Guruji is there. Wherever he calls me, I am ready to go. आप खाली सरेंडर कीजिए गुरुजी के ऊपर। आप देखिए जो आपको अंदर, जब आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, आप गुरुजी से बात कीजिए एंड यू विल सी कि आपके अंदर से आवाज आ रही है। द मोर यू हेयर टू दैट वॉइस, आप खुद सोचेंगे कि आप उतने ज्यादा जल्दी अटैच हो रहे हैं गुरुजी के साथ। द मोर यू हेयर दैट वॉइस। बस संगत जी, इतना ही सत्संग सुना पाऊंगी। थैंक यू सो मच ये सेवा देने के लिए। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने और भी दी। थैंक यू सो सो मच। जय गुरुजी।